जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यमुनातिरवनचारी यमुनातिरवनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यमुनातिरवनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे।
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे जय राधा माधव राधा माधव राधे, जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम, जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय, प्रभुपाद जय जय, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर। श्री राधा माधव की जय, श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री गौर निताय की जय, गिरिराज गोवर्धन की जय, शील प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, गौर प्रमानंदे हरि हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयामुदीरये, नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवते उत्तम श्लोके भागवते उत्तम भक्तिर्भवति नैष्ठिकीम्, मुखं करोति वाचाल पंगुलंघयते गिरि, यत्कृपास्तमहं वन्दे श्रीगुरुदीननाथार्य श्री परमानंद माधवम्, सर्वशास्त्राधिपीयूषम् सर्ववेदैकसत्फलम्, सर्वसिद्धान्तरत्नाढ्य सर्वलोकैकदृक्प्रद, सर्वभागवतः प्राण श्रीमद्भागवत प्रभु, कलिध्वंतादितादित्य श्रीकृष्ण परिवर्तितम्, परमानंद पाठाय प्रेम वर्षक्षरायते, सर्वदा सर्वसेव्याय श्रीकृष्णाय नमस्तुमे, मदेकबन्धु मत्संगे
मद्गुरु मद महाधन मद निस्तारक मद भाग्य मदानंद नमस्तुते। असाधु साधुदायिने अति निचोचतो करो हाँ नमुंच कदाचिन्म्या प्रेमणारुत्कंठयो स्फुरः। श्रीमद् भागवतम की जय। श्रीमद् भागवतम 10th स्कंद चैप्टर 11 श्लोक संख्या कौन सा होगा? Which one? हाँ 6 हुआ? 6 नहीं हुआ मुझे लग रहा है। अच्छा 6 उलुखलम 10th canto 10 chapter 11 text 6 10वें स्कंद का 11 अध्याय का 6 नंबर श्लोक है। उलुखलम विकर्षन्तम दाम्ना बद्धम स्वम आत्मजम विलोक्य नंदः प्रहसत्वदनः विमुच्योः। उलुखलं विकर्षन्तं दाम्ना बद्धं समात्मजम् विलोक्यानंद प्रहसाद बदनः विमुचः। उल्लुखलं विकर्षन्तं दाम्ना बद्धं समात्मजम् विलोक्यानन्दः प्रहसाद बदन विमुमोच्चः। उलुखलं विकर्षन्तं दाम्नबद्धं समास्वात्मजं विलोक्यानन्दः प्रहसाद बदन विमुमोच्चः। उलुखलं विकर्षन्तं दामन् बन्धो समात्मजं विलोक्यानन्द प्रहसाद बदन विमुमोच्चः। उलुखलं विकर्षन्तं दाम्नबद्धं समात्मजं विलोक्यानन्दः प्रहसाद बदन विमुमोच्चः। उलुखलं विकर्षन्तं दाम्नबद्धं समात्मजं विलोक्यानंद प्रहसाद बदनं विमुमोच्चः। उलुखलं विकर्षन्तं दाम्नबद्धं समात्मजं विलोक्यानंद प्रहसाद बदन विमुमोच्चः। उलुखलम ओखली को विकर्षन्तम
खींचते हुए, दामना रस्सी से, बद्धम बंधा हुआ, सो आत्मजम अपने पुत्र कृष्ण को विलोक्या देखकर नंदहा नंद महाराज प्रहसत वदनः इस अद्भुत बालक को देखकर मुस्कुराते चेहरे से विमोचः उसे बंधन से मुक्त कर दिया। अनुवाद तात्पर्य। अनुवाद। जब नंद महाराज ने अपने पुत्र को रस्सी द्वारा लकड़ी की औंखलों से बंधा और औंखली को घसीटने देखा, जब नंद महाराज ने अपने पुत्र को रस्सी द्वारा लकड़ी की औंखली से बंधा और औंखली को घसीटते देखा, तो वे मुस्काने लगे और उन्होंने कृष्ण को बंधन से मुक्त कर दिया। तात्पर्य। नंद महाराज को आश्चर्य हो रहा था कि कृष्ण की माता यशोदा ने अपने प्यारे बेटों को इस तरह से बांधा हो। कृष्ण तो उससे प्रेम का आदान प्रदान करता है, तो फिर वह इतनी क्रूर कैसे बन गई कि उसे लकड़ी की औंखली से बांध दिया। इस प्रेम व्यापार को समझकर नंद हंस पड़े और उन्होंने कृष्ण को मुक्त कर दिया। दूसरे शब्दों में, जिस तरह भगवान कृष्ण जीव को सकाम कर्मों से बांधते हैं, उसी तरह वे माता यशोदा तथा नंद महाराज को वात्सल्य प्रेम में बांधते हैं। यही उनकी लीलाएं हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुक्तपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथनीतं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादसहगण ललिता श्रीविशाखानितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवेव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो दसम स्कंद के ये भगवान कृष्ण के दिव्य लीलाओं का हम लोग श्रवण कर रहे हैं। ये दामोदर मास, ये दामोदर लीला भी हमारा ये चल रहा है। किस प्रकार इसी महीने में भगवान को माता यशोदा ने बांध लिए थे। यद्यपि भगवान अनंत ब्रह्मांड, अनंत शक्ति, अनंत सर्वव्यापक होकर, अनंत होकर किस प्रकार माता के प्रेम बंधन में बंध गए, ये प्रमाणित करता है किस प्रकार प्रेम संसार में, किस प्रकार प्रेम का आवश्यक है। जगत में घृणा, ईर्ष्या, क्रोध, काम से जगत किस प्रकार त्रस्त है। प्रेम आवश्यक है। अगर प्रेम ही वास्तव जीव का स्वाभाविक प्रवृत्ति होना, अगर प्रेम को छोड़ करके हम काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य में रहेंगे, कभी जीव सुखी नहीं हो पाएगा। प्रेम इसलिए प्रेम आवश्यक है। इसी प्रेम के कारण यशोदा माता, नंद महाराज आज
इतने उनके नाम, भगवान भी प्रेम से उनका नाम को लेते हैं। और कोई भी भगवान को यशोदानंदन, नंद नंदन कह करके पुकारता है, भगवान हर्षित होते हैं, भगवान प्रफुल्लित होते हैं, आनंदित होते हैं। तो ये भगवान का, यद्यपि भगवान सर्वेश्वरी हैं, अनंत हैं, सर्वव्यापक हैं, अगर प्रेम है तो सर्वव्यापक ब्रह्म किस प्रकार माता के बंधन में आ गए, यही प्रेम है। तो इसलिए यहाँ सुखदेव गोस्वामी किस प्रकार इसको सुंदर रूप में वर्णन कर रहे हैं। और ये सार हैं, जगत में अगर कोई वस्तु चाहिए वो प्रेम। और किसी वस्तु को हम लाभ करना चाहते हैं, अगर जीवन में किसको रखना है, प्रेम धन को रखिए अपने हृदय में। अगर प्रेम धन है हमारे हृदय में, एक ड्रॉप भी प्रेम हमारे हृदय में है, तो जगत हमको, ये चंचल संसार, ये जो चलायमान संसार और ये विषय हमको कभी उत्क्षिप्त नहीं करेगा। हमको इतनी व्यस्तता, इतनी दुख प्रदान नहीं करेगा। अब प्रेम न होने के कारण जीवात्मा दुखी है। अगर प्रेम, एक बूंद भी प्रेम हमको मिल जाए तो हम इस दुखों से मुक्त हो जाएंगे। तो इसलिए यहाँ यशोदा माता ओ परमेश्वर को, परम ब्रह्म को किस प्रकार अनंत को बांध लिए, यद्यपि भगवान सर्वव्यापक होकर के अभी बंधन में आ गए। यही भगवान का प्रेम वशीभूत है। इसलिए भगवान भृत्यवश्यता, सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं भगवान भृत्यवश्यता, अपनी भृत्य, किस प्रकार अपनी भृत्यों के वश में भगवान आ गए। भृत्य भगवान किस प्रकार प्रेम की वशीभूत होकर के बंध गए। तो यहाँ नंद महाराज ने, जब माता यशोदा ने बंद रही थी, वहाँ पर न नंद महाराज थे, न रोहिणी माता थी, ये कोई नहीं थे। ये भगवान का लीला शक्ति ऐसा है, वो तो बंधने में नहीं देते, लेकिन ये भगवान चाह रहे थे अपने को बंधने के लिए। तो वहाँ पर ना रोहिणी माता थी और ना नंद महाराज थे। तो यशोदा माता ने अपनी प्रयास की और प्रयास में सफल हुई भगवान की इच्छा से। भगवान स्वेच्छा से बंध गए। जब तक भगवान इच्छा से बंधते नहीं, कोई उनको बांध नहीं सकता। इसलिए यहाँ जो विरुद्धाभास वर्णन किया गया है भगवान, और एक यहाँ लीला भगवान ऐसे लीला कि अपने में, अपने को बंधन में डाल करके, अपने बंधा हुआ बंधन में पड़ करके कुबेर के पुत्र मणिग्रीव नल कुबेर का वो विमोचन किया। इसी श्लोक में नंद महाराज ने आकर किस प्रकार भगवान कृष्ण को मुक्त किए। इससे पहले बंधन अवस्था में भगवान किस प्रकार दोनों पुत्रों को, कुबेर के दोनों पुत्रों को मुक्ति प्रदान किया था। तो यहाँ उल्लुखलम विकर संतम दामना बंध सो आत्मजम, जब नंद महाराज ने आए, क्योंकि दो भयंकर वृक्ष थे विशाल वृक्ष, वो विशाल वृक्ष को भगवान ने गिरा दिए। इससे बहुत तुमुल शब्द हुआ, भयंकर शब्द हुआ। तो इस शब्द को सुन करके लोग आए देखने के लिए, क्या हुआ, कैसे हुआ। देखे तो भगवान खड़े हैं, फिर भी बंधन में हैं, बंधे हुए हैं। तो इसीलिए हम लोग पढ़ रहे थे पहले, भगवान प्रेम किस प्रकार, प्रेम के रस्सी को तोड़ नहीं पाए, वृक्षों को तो गिरा दिए, वृक्षों को तोड़ दिए, इतनी बड़े बड़े वृक्षों को तोड़ दिए, लेकिन माता का रस्सी को तोड़ नहीं पाए। ऐसे ही बंद, जैसे माता बंधा था ऐसे ही खड़े हैं, उसको तोड़ नहीं पाए। उनके इसमें इतना साहस नहीं हुआ, मैं उसको, बच्चे लोग की तरह, अब भगवान है, साधारण बच्चे तो तोड़ ताड़ के निकल जाते,
लेकिन भगवान क्या नहीं कर सकते, लेकिन वो बंधन को उन्होंने तोड़ नहीं पाया। इतना बड़ा वृक्ष को तोड़ करके उनको मुक्ति प्रदान किया, उनको वृक्ष जोनि से उद्धार किया, लेकिन यहाँ रस्सी को, साधारण रस्सी को उन्होंने तोड़ नहीं पाए। तो ये सुखदेव गोस्वामी यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। तो नंद महाराज सारे ग्वाल बाल सारे ब्रजवासियों आके इकट्ठा हो गए। स्वाभाविक है, इतनी पुराना वृक्ष था, वो साधारण वृक्ष नहीं था। सत्ययुग का वृक्ष 50 साल का वृक्ष कितना बड़ा हो जाता, 100 साल का वृक्ष, और ये तो कई युगों से था ये वृक्ष। अर्जुन वृक्ष भयंकर वृक्ष था, और जो गिरा तो भयंकर आवाज हुआ। इससे सब लोग दौड़ करके आए, नंद महाराज ने दौड़ करके आए, देखे तो इससे कथा आती है। बलराम, इससे पहले बलराम जी आए, बच्चे लोग जाए कंप्लेन किया, माता ने बांध लिया। बलराम जी आए, बलराम जी आकर भी देखे ये बांध लिए। बलराम जी भी आकर के अपना प्रयास किया, बलराम जी आकर के प्रयास किया उनको खोलने के लिए, लेकिन कोई खोल नहीं पाया। बच्चे लोग तो गए नहीं, क्योंकि माँ ने बांधा है, यशोदा माता ने बांधा है, तो इसलिए कोई खोल नहीं पाया। बच्चे लोग तो खोल नहीं पाए। बलराम जी आए, बच्चे लोग को जाकर बोले दाऊ कृष्ण को बांध लिया, नहीं मैया ने बांध लिया। अरे बलराम जानते हैं कृष्ण कौन है, ये साधारण बालक नहीं है जो ये कृष्ण को बांध लिया मैया। अरे अरे, तो फिर बलराम जी दौड़ के आए, उन्होंने बोला मैया आपको पता है कृष्ण कौन है? कौन है बता। अरे वो तो सर्वव्यापक है, अनंत है, नारायण है। अच्छा नारायण है, अनंत है, सर्वव्यापक है, ब्रह्म है, परम ब्रह्म है। अरे अरे बहुत बड़ा आदमी है हमारा कृष्ण। हाँ आप समझ, आप जानता नहीं इसलिए आप बांध लिया, खोलो खोलो जल्दी। उसको कौन बांधा, पहले तो आके बोले कौन बांधा। यहाँ तो जिस प्रकार बाबा ने आकर बोल रहे हैं, नंद महाराज ने जिस बोल रहे हैं, देख करके तो समझ गए। तो बलराम जी ने आके बहुत गुस्सा किए, कौन बांधा। वो दिखाए ऐसे अपना बड़ा भाई, और अपना वो भी भगवान के प्रथम विस्तार हैं बलराम। सारे आध्यात्मिक बल, सारा संसार का बल उनसे आती है, बलराम है, इसलिए बल राम। तो उन्होंने बहुत जोर से आकर के गुस्सा करके मैया का ऊपर पूरी, ऐसा तुम बांध लिया, ऐसा जानता है, ऐसा ऐसा। अच्छा क्या करेगा, इसे बांध लिया ना, जानता नहीं ना, तुम कौन हो? वो तो नारायण है, तुम कौन हो? मैं भी अनंत हूँ, मैं शेष हूँ, संकर्षण हूँ। तो संकर्षण, आप संकर्षण है, वो नारायण है। अच्छा और सब, और कहाँ? ये सब मतलब सब आ गए हमारी घर, नारायण संकर्षण सब आ गए हमारी घर। अभी दिखाते हैं संकर्षण नारायण। यशोदा माता ने मारने के लिए भागा, जब छड़ी लेके मारने के लिए भागा, तो अनंत संकर्षण भागे भागे सब, मैया मार रहा है, तो बलराम जी भागे, खोल नहीं पाए। तो यहाँ पर इस श्लोक में ये वर्णन आ रहा है, उल्लूखलम विकर्षंत दामना बंध। तो भगवान ऐसे ही सरल इनोसेंट चाइल्ड जैसा खड़े हैं, बंधन से मुक्त नहीं हो पाए, दूसरी को बंधन से मुक्त कर दिए। यही भगवान का विशेषता है। स्वयं बंधन में पड़ करके कितने लोगों को बंधन, ये तो प्रेम बंधन था। कितने लोगों को संसार में कोई बंधन में पड़ता है, वो खोल नहीं पाएगा दूसरा का बंधन। स्वयं तो जेल में है, वो कैसे खोलेगा? इसलिए बद्ध जीव भी संसार में आता है, जेल में पड़ा हुआ है, कैसे मुक्त होगा? कोई मुक्त जीव ही दूसरी को मुक्त कर सकता है। अरे बंधा है, स्वयं बंधा है, स्वयं समझ नहीं रहा है और उपदेश दे रहे, हाँ बड़ा गुरु बने हैं। जो संसार में दिखा गया है, स्वयं अपने कल्याण नहीं जानते, हम कौन है, कहाँ से आए हैं, क्या करना है, और बहुत बड़े बड़े उपदेश देते हैं। जो स्वयं मुक्त नहीं है, स्वयं समझते नहीं हम कौन है, कहाँ से आए, तो फिर दूसरी को कैसे हम उद्धार कर सकते? पहले तो इसीलिए महाप्रभु कहा करते थे, भारत भूमि ते हैला मनुष्य जन्म जार,
जन्म सार्थक करी कर परोपकार। जो कोई भी इस भारतवर्ष में जन्म हुआ है भाग्यवान है। और हर भारतवासियों का ये कर्तव्य है, अपने को पहले अपना जन्म को सार्थक करो, पहले भजन करो, पहले मुक्त हो, फिर दूसरे को मुक्त करने के लिए प्रयत्न कर। हम स्वयं जानते नहीं, स्वयं हम कौन है जानते नहीं, कहाँ से आए, किधर भटक रहे हैं, क्यों दुख पा रहे हैं, कारण क्या है, इसको तो हम समझ नहीं रहे। हम तो उपदेश देते हैं, इसलिए उपदेश देने से पहले हम स्वयं को सोच लो, कौन है हम, क्यों भटक रहे हैं, क्यों यहाँ जन्म मृत्यु जरा व्याधि में पड़े हुए हैं। अगर यहाँ तक नहीं जानता जीव कौन है, मैं कृष्णदास यही विश्वास करी ले तो आर दुख नाय। राधा कृष्ण बोल बोल बोलो रे सब आए। जीव कृष्णदास ये भूल गया है, आय माया का दास बना हुआ है। अगर ये समझ में आ जाएगा हम कृष्ण के दास हैं तो मुक्त हो जाएंगे। अगर हम कृष्णदास नहीं, माया का इंद्रियों का दास हैं, तो मुक्त कैसे होंगे। तो मुक्त पुरुष ही दूसरी को मुक्त कर सकता है। जो स्वयं बंधे हुए हैं, जिनका हाथ पांव बंधे हुए हैं, जो स्वयं इस बद्धावस्था में है, वो कैसे मुक्त कर सकता है, नहीं कर सकता है। इसलिए यहाँ आवश्यक है हरे कृष्णा। सब लोग तो भाई आज सो नींद आ गया पूरी यहाँ। हे कृष्ण, नींद राक्षस ने आके अटैक कर दिया आप लोग। तो यशोदा माता ने बांध करके सिद्ध किया, भगवान को भी बांध सकते हैं। कौन? हृदय से बांध सकते, प्रेम से हम लोग बांध सकते हैं। भगवान को हृदय में बंद कर सकते हैं। हृदंतस्तु अभद्राणी अवरुद्ध, भागवतम प्रथम सेकंड श्लोक बोलते हैं ये हृदय में अवरुद्ध हो जाएंगे। कौन? किसके हृदय में अवरुद्ध हो जाएंगे? भगवान उनके हृदय में अवरुद्ध हो जाएंगे। अवरुद्ध समझ रहे हैं? बंद हो जाएंगे। किसके हृदय में? धर्म प्रजयित कैतवत्र परम निर्मश्चरणम सतम वेद्य वास्तवत्र से बदम तापत्रयोन्मूलनम। श्रीमद् भागवतम। जिन्होंने ईर्ष्या से रहित ये जो परम भागवत, भगवान का भागवत भगवान तुल्य है, जो परम निर्मश्चर हैं, ऐसे व्यक्ति जो भजन करते हैं, ऐसा भागवत को जो पढ़ते प्रवेश करते हैं, ऐसे व्यक्ति के हृदय में भागवत भगवान स्वयं बंद हो जाएंगे, बंद हो जाते हैं और निकलेंगे नहीं। नहीं तो भगवान हृदय में किस प्रकार बंद होंगे? किसके हृदय में बंद होते हैं? आते ही नहीं। कितनी करोड़ प्रयास करने पर भी भगवान आते नहीं। लेकिन भागवत भगवान की कृपा से, भक्तों की कृपा से, श्रीमद् भागवतम की कृपा से भगवान उसमें बंद हो जाते हैं। जब भगवत को कोई भागवत को सेवा करते हैं, ग्रंथ भागवतम का कोई सेवा करते हैं, ऐसे ग्रंथ भागवतम की सेवा करने से ही, श्रवण करने से ही भगवान कथा इतनी शक्तिशाली है। तो भगवान का श्रवण कोई खुले मन से, सरल मन से, निष्कपट मन से करता है तो भगवान इसके हृदय में बंद हो जाता है। अगर सिद्ध हृदय से कोई भगवान कथा को श्रवण करता है, भगवान जाते हैं तो भगवान अपने हृदय में उनको बंद कर देते हैं, बंद हो जाते हैं। सरल निष्कपट हृदय से जो एकांत एकनिष्ठ होकर के कोई श्रवण करता है तो भगवान इसके हृदय में प्रवेश करते हैं और वो निकलते नहीं। ये सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं, पूरी उनको आनंद आता है। जिस प्रकार भौतिक जगत में भोग, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य घुसा हुआ है, वो निकलता ही नहीं और जीव को कितने दुख देता है। जीव जानता है ये दुख का कारण काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य है, ये नरक का द्वार है, लेकिन फिर भी निकल नहीं रहा है। अगर सरल होकर के, निष्कापट होकर के प्रभु का नाम लो, भगवान का स्मरण करो, भगवान का भागवतम श्रवण करो, तो भगवान अति शीघ्र ही शीघ्र हृदय में बंद अवरुद्ध हो जाएंगे।
तो यहाँ नंद महाराज ने देखा, पूछा कौन है भाई, ऐसा बांधना कन्हैया को कौन बांधा। और जब नंद महाराज ने बहुत गुस्सा हो गए, यहाँ देखो ये दिखे गुस्सा हुए। फिर जीव गोस्वामी अपनी गोपाल चंद्र में वर्णन करते, नंद महाराज आके तो बहुत गुस्सा हो गए, कौन ऐसा काम किया, कौन ऐसा है कि कृष्ण को ऐसे बांध दिया। कृष्ण ने धीरे से बोले, मैया ने बांधा। फिर नंद महाराज हंस पड़े, अच्छा मैया ने बांधा, यशोदा ने बांधा, हाँ मैया ने मुझे बांधा। तो फिर वो हंस पड़े। हंसे क्यों, इसलिए यहाँ पर बोल रहे हैं, जिस तरह भगवान कृष्ण जीव को सकाम कर्मों से बांधते हैं, उसी तरह माता यशोदा तथा नंद महाराज को वात्सल्य प्रेम से बांधते हैं। यही उनकी लीला है। तो ये मुस्कान उन्होंने कृष्ण के बंधन से मुक्त करे। औंखुली के घसीटते देखा तो उन्होंने मुस्काने लगे और उन्होंने कृष्ण को बंधन से मुक्त कर दिया। यही प्रेम व्यापार है। तो इसलिए यहाँ नंद महाराज देख करके जो हंस पड़े, भगवान कृष्ण जब बोले मैया ने बांधा, तो नंद महाराज ने समझ गए, नटखट किया होगा इसलिए ये ऐसे इसको बांध लिया। ये कुछ ना कुछ नहीं तो पिता माता क्यों बांधते हैं बच्चे को। मैं तो चाइना में जाता हूँ भाई रे, बच्चों को बांध के इतना बड़ा रस्सी लगा के रखे हैं, वो भाग जाते हैं ना, उसको बंद माताएं वो बंद पूरा जैसे कुत्ता को बांधते हैं ना, ऐसे बच्चों को बांध के उसका पेट में लगा के रखा है, उसको चला जाता है, दौड़ जाता है कभी कभी ऐसे, तो उसको बांध के रखे हैं, वो जाते हैं छोड़ते हैं, वो बांध के रखे हैं। तो इस प्रकार भगवान यहाँ ब्रजवासियों को किस प्रकार प्रेम से आनंद से सरोवर करा रहे हैं, डुबा रहे हैं पूरी। भगवान स्वयं प्रेम में डूब रहे हैं, भगवान स्वयं प्रेम में निमग्न है और ब्रजवासियों को, परिकरों को, सबको अपनी प्रेम का आस्वादन करा रहे हैं। यही भगवान का इच्छा, यही भगवान का अभिप्राय है। मदनुग्रहाय भूतानां, ये भागवत में भगवान बोलते हैं, अनुग्रह करने के लिए मैं इस जगत में आता हूँ, सबका अनुग्रह करने के लिए। जो भी लीला भगवान करते हैं चाहे वो गिरिराज लीला, चाहे जो भी भगवान का अद्भुत लीला भगवान कृष्ण का है, आज भी वो अद्वितीय है, अद्भुत है। ऐसे लीला कोई कर नहीं सकता, कोई अवतार नहीं कर सकता। स्वयं भगवान ही लीला को संपादन करते हैं। और ब्रजवासियों को, अनंत जीवों के हृदय में ये छाप छोड़ जाते हैं। आज भी को करोड़ करोड़ वर्षों तक भी ये छाप रहेगा। और लीलाओं को अवगाहन करके, लीलाओं को स्मरण करके, लीलाओं को चिंतन करके करोड़ करोड़ शक्ति आपको प्राप्त होगा, अनंत शक्ति भी प्राप्त होगा। भौतिक जगत में आपको मन लगाओ, कोई भी चीज 2 मिनट में चल जाता है, करोड़ पैसा कमा दो फिर भी संतुष्ट नहीं है। लेकिन भगवान का एक लीला, भगवान का एक गुण को आप पकड़ लो, माइंड को लगा लो, उसमें कितने समय चला जाएगा, आपको अनंत आनंद मिलेगा, सुख मिलेगा। क्यों भागवत ये बोलते, आचार्य क्यों बोलते, लगाओ मन भगवान के नाम में, भगवान के रूप में, भगवान के गुण में, लीलाओं में। भौतिक जगत में कोई भी चीज लगाते हैं नाम रूप में, वो सब हमको, हमारे एनर्जी को नष्ट करता है। भौतिक रूप देख करके पागल हो जाते हैं लोग और क्या क्या कर बैठते हैं। भौतिक लोभ कितना, लोभ के कारण कितने लोग अपहत होते हैं, कितने लोग मृत्यु को वर्ण करते हैं। लोभ है, और थोड़ा कर लूँ, और थोड़ा कर लूँ, और थोड़ा कमा लूँ, और थोड़ा कमा लूँ। 4 बीघा जमीन पानी लग गया और 2 बीघा रह गया, ठंडी पड़ रहा है, ठंडी भयंकर पड़ रहा है, और बोला और 2 बीघा रह गया पानी लगा लो, वैसे वहीं सेटल गया, वहीं खत्म हो गया ना। कि कुछ साल पहले पानी लगा रहा था रात में, बोला 10 बीघा जमीन 5-6 बीघा, अब ठंडी भयंकर पड़ रहा है। भाई लोभ लोभ लोभ, कितनी लोभ है। और कमा लूं, और कमा लूं, और कमा लूं, फिर ऊपर गया, फटा, खत्म, प्राण निकल गया। तो ये लोभ कितनी सता रहा है मनुष्य को, काम कितनी सता रहा है। इसलिए काम से, लोभ से, क्रोध से मुक्ति, भगवान का चिंतन कीजिए,
ये नंद महाराज, यशोदा, ब्रजवासी इतनी कष्ट, इतनी राक्षस, इतनी असुर, इतनी आए अटैक किए, लेकिन वो लोग सब खुश थे। क्यों? उनके पास भगवान थे, भगवान का प्रेम था। ये प्रमाण है। अगर हमारे पास कृष्ण है, हमारे पास कुछ नहीं है, सब कुछ है। अगर सब कुछ है, अगर भगवान कृष्ण नहीं है तो दुखी है। अब देखिए, जगत में बहुत लोग के पास सब कुछ है, गाड़ी है, बंगला है और पैसा है, बालान, सब कुछ है, लेकिन कृष्ण नहीं है, हमेशा अपूर्ण है। और ब्रजवासियों के पास कृष्ण थे, इसलिए स्वर्ग का ऐश्वर्य भी छोड़ दिए। ब्रज में, ब्रज इतना फ्लोरिशिंग था, ब्रज इतनी समृद्धशाली था, वो ब्रजवासी लोग इतनी समृद्धशाली थे, सब लोग आते थे, इंद्र अच्छा तो उस समय आते थे, सब लोग देखते थे ब्रजवासी लोग कितनी ऐश्वर्यवान है, कितनी समृद्धशाली है, किसी के पास कोई कमी नहीं था। क्यों? भगवान का प्रेम में हमेशा रहते थे, कृष्ण उनके पास थे। अगर हमारे पास कृष्ण है, ये जगत का धन ऐश्वर्य हमारे पास नहीं है, हम सुख शांति में रह सकते हैं। यही भगवान शिक्षा दे रहे हैं ब्रजवासियों के माध्यम से। ब्रजवासियों का आप अगर देखें, कृष्ण रहने के कारण ब्रज का पूरी ऐश्वर्य पूरी वैकुंठ से भी नहीं था। क्या? श्रयत इंदिरा शाश्वत रही, दैत दृश्यता दीक्षुताब का, त्वयि घृता सवम त्वम विचिन्वते। गोपियां बोल रहे हैं किस प्रकार वैकुंठ से लक्ष्मी देवी भगवान आने से पहले ब्रज में पूरी किस प्रकार ऐश्वर्य से लक्ष्मी देवी आकर के यहाँ नित्य निवास कर रहे हैं। श्रयत इंदिरा शाश्वत रही। ऐसे नहीं ब्रज दिखता है, ऐसे लग रहा था ये झोपड़ी है उनका, छोटे छोटे झोपड़ी घर हैं, और ये लोग तो बस ऐसे रहते थे, गोपालन करते। ब्रजवासी लोग ऐसे ही थे, गांव था, लेकिन ये साधारण गांव नहीं है, भगवान का गांव है, घर है ये। अरे ये कितनी ऐश्वर्य समृद्धिमान था, भगवान ये प्रमाणित किए। द्वारका में सब कुछ था, पैलेस था, पूरी सब कुछ द्वारका में, सारे रानियों का सपरा भवन था, सबका अलग अलग फ्लैट था, लेकिन वो लोग फिर भी चाहते थे मुझे ये चाहिए, ये चाहिए। लेकिन ब्रज में क्या था? पैलेस भगवान किसी का बनाया नहीं, सब वही झोपड़ी था, लेकिन भगवान थे, इसीलिए लोग खुश थे। अगर हम भगवान हमारे जीवन में है, अगर जितने ऐश्वर्य होने पर भी ये सीखने का है, समझने का है। आज भी वही ब्राह्मण है, वही वैष्णव है, वैष्णव अग्रगण्य, वो वैष्णव अग्रगण्य हैं। जो लोग त्रिभुवन ऐश्वर्यम, अगर त्रिभुवन ऐश्वर्य को उसको दे देते हैं, बोलते भगवान चरण से हट जाओ, थोड़ा मन को, आपका मुख को हटा लो ना, लेस मतलब निमिष मात्र भी वो भगवान के चरण से वैष्णव अपने मन को हटाते नहीं। बोलते तुमको, आपको त्रिभुवन ऐश्वर्य दिया जा रहा है, भगवान से थोड़ा सा हट जाओ। नहीं, वो वैष्णव अग्रगण्य है जो कभी भगवान के चरण से अपने मन को हटाते नहीं, जो हमेशा भगवान के चरण में अपना मन निवेश कर रखे, वो वैष्णव अग्रगण्य, वो ब्राह्मण है, वो वैष्णव है, वही श्रेष्ठ है। तो इसलिए यहाँ नंद महाराज कितनी आनंद में हैं, देख रहे हैं, आज तुरंत आकर के खोल दिए। तो वही खोल सकता है, बांधा था मैया ने, खोल सकता है वही पिताजी ने खोल सकते हैं। और ये छोटे छोटे बालक जो यहाँ पर रस का विचार है, जो रस वात्सल्य रस में बंधा हुआ है, दूसरी शांत दास्य, ये लोग खोल नहीं सकते। इवन सख्य वाले भी खोल नहीं पाए।
तो इस प्रकार लीला भगवान ब्रज में करते हैं। आप लोग आए द्वारका से? कहाँ द्वारका से? आज आने का था हाँ? अच्छा, कथा वही करने का था हाँ? गिरिराज जी के आप हम वेट किया लेकिन आए नहीं, तो इसलिए मैं फिर भागवतम का क्लास ये हुआ। भगवान का ये अद्वितीय लीला है। किसका कोई प्रश्न है? मैं सोचा था आप लोग 7 बजे 7:30 बजे आएंगे, 8 बजे, फिर तो देर हुआ हमें। अच्छा 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 अच्छा। प्रसाद कहाँ रखे हैं फिर? अच्छा, मुखरा ही जाएंगे। अच्छा, परिक्रमा करके हाँ। प्रसाद अभी कहाँ? प्रसाद यहाँ नहीं बना है। होगा? नहीं हो पाएगा। हम लोग का रोशैया थोड़ा सा है नहीं, वो बड़ा मुश्किल है। भक्त लोग कर रहे हैं, ब्रह्मचारी लोग मिल कर कर रहे हैं। उनका थोड़ा तकलीफ हुआ, लोग अचानक चले गए तो दुख हो रहा है। प्रसाद आप लोग आके आश्रम में प्रसाद नहीं पाके जाएंगे। हे कृष्ण। है कोई प्रश्न, कोई शंका? नहीं तो बंद कर। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।